आइए अब चलते हैं 6th क्लास में ज्योमेट्रिकल NCERT सिलेबस HP बोर्ड क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, AB रेखा पर बिंदु A से 45 डिग्री का कोण प्रकार द्वारा बनाओ। तो सबसे पहले हमने A और B रेखा हमने लिया। उसके बाद क्या करना है, अपने मर्जी से प्रकार खोलना है, बिंदु A पर प्रकार रखना है और यहाँ पर हमने समकोण बनाना है और चाप लगा दिया हमने। A और B के मध्य में जहाँ से चाप लगी वहाँ पर हमने नाम देना है बिंदु P। अब P पर प्रकार रखना है, प्रकार उतना ही रखना है जितना A पर प्रकार रख के हमने चाप लगाया था। उसके बाद क्या करना है, P पर प्रकार रखा और हमने चाप लगा दिया। फिर चाप लगाना है। जहां पर चाप कटी वहां पर हमने नाम दे दिया R। R पर प्रकार रखा और हमने चाप लगा दिया। अब क्या करना है, जहां पे चाप कटी वहां हमने नाम दे दिया F। E देना है, F नहीं। उसके बाद हमने A और E को मिलाते आगे रेखा बढ़ाना है, वो भी डॉटेड में हमने करना है। ये हमने कर दिया। उसके बाद जहाँ पर इन चापों के मध्य में कटी हमने चाप लगाना है। ध्यान से देखना है कहाँ से चाप कट रही है। ये चाप लगा दिया। अब क्या करना है, हमने जहाँ पर चाप कटी, जहाँ से चाप कटी थी वो चाप कट रही थी हमारे H से, तो हमने H लिखा। अब क्या करना है, H पर प्रकार रखना है, P के बराबर प्रकार खोलना है और चाप लगाना है। जहाँ पर हमारे पास चापें कटी A से मिलाते आगे रेखा बढ़ाना है। डार्क में आएगा। जो क्वेश्चन पूछा है मेन, वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो डार्क में आएगा। ये हो गया 45 डिग्री का। इस प्रकार से हमारा ये कोण तैयार हो गया 21 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में है, AB रेखा पर प्रकार द्वारा बिंदु A पर 22.5 डिग्री का कोण बनाओ। तो वैसे ही है, सबसे पहले हमने A और B रेखा लेना है। अब क्या करना है, बिंदु A पर प्रकार रखना है। ध्यान देना है आपने। बिंदु A पर प्रकार रखा और हमने चाप लगाना है। जहाँ से चाप कटी A और B के मध्य में, वहाँ पर हमने रखा बिंदु P। P पर हमने प्रकार रखना है। प्रकार उतनी रखनी है जितनी पहले खुली रखा था। तो हमने फिर चाप लगाना है। उसके बाद फिर चाप बनाना है। यहाँ पर हमने बनाना है न्यून कोण। जहाँ चाप कटी वहाँ रखा हमने R। R पर प्रकार रखना है और हमने फिर चाप लगाना है। अब क्या करना है, हमने
जहाँ से चाप कटी है वहाँ पर हमने नाम लिखा F। अब क्या करना है, F पर प्रकार रखना है और प्रकार उतना ही खुली रहने देना है। तो हमने चाप लगा दिया। ये हो गया हमारे पास समकोण। ये 90 डिग्री का कोण बन गया हमारे पास। उसको मिलाना है। अब क्या करना है, हमने P पर प्रकार रखना है। जहाँ A के मध्य में जो चाप कटी है उसके बराबर प्रकार खोलनी है और चाप लगाना है। नाम लिखते हैं पहले N। अब क्या करना है, 90 का आधा होता है 45, पहले 45 बनाएंगे। P पर प्रकार रखा, N के बराबर खोला और हमने चाप लगा दिया। N पर उतना ही प्रकार खोलना है, P के बराबर प्रकार खोला और चाप लगा दिया। अब क्या करना है, इन चापों को डॉटेड में मिलाना है। ये हमारे पास हो गया 45 डिग्री का कोण। ये हमारे पास है 45 डिग्री का कोण। अब क्या करना है, 45 का आधा भाग करना है। 45 का आधा होता है 22.5। तो अब क्या करना है, जहाँ हमारे पास E लिखा और हमारे अब क्या करना, हमने भी जहाँ पे चापे कटी हैं, जहाँ लाइन गई है वहाँ नाम ज़रूर देना है। P पर प्रकार रखा, इसको बढ़ाना है थोड़ा आगे और बिंदु R पर प्रकार रखना है। और कितना रखना है, P के बराबर प्रकार खोलना है। बिंदु R पर रखा, S से पॉइंट दे दिया हमने। R पॉइंट पर हमने चाप काटना है, इसका आधा करना है हमने। तो अब क्या करना है, A और जहाँ चाप कटे उनको मिलाना है। इस प्रकार से हमारे पास ये 22.5 डिग्री का कोण बन करके तैयार हो जाता है। ये हो गया हमारे पास। जहाँ कटी चापे वहाँ नाम ज़रूर देना है। ये हो गया 22 से ही 1/2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी रेखा पर बिंदु ए से प्रकार द्वारा 67.5 डिग्री का कोण बनाओ। तो वैसे ही सबसे पहले हमने देना है ए और बी रेखा। ए और बी। अब क्या करना है, ए पर प्रकार रखना है, समकोण बनाना है। सेम वैसे ही है जैसे पहले बनाया था। समकोण बनाया, 90 बनाया, ये 45 बना दिया। 90 और 45 के मध्य में आधा करेंगे तो ये 67.5 का बन जाता है। अब यहाँ पर हमने समकोण बनाना है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, तो हमने समकोण बनाना है। ये हो गया। जहाँ पर चाप कटी ए और बी के मध्य में है उसको हमने नाम देना है बिंदु पी। बी पर प्रकार रखना है, वैसे ही सेम जैसे पहले किया था आप लोगों ने, वैसे ही सेम करना है और चाप लगाना है। अब क्या किया, चाप लगा दिया हमने। ई के पर प्रकार रखा और हमने चाप लगा दिया। ई और के को के अंदर मान के हमने चाप लगा दिया। जहाँ चाप कटी वहाँ पर नाम रखा हमने बिंदु एफ।
अब F और A को हमने मिलाना है, मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ाना है। अब क्या करना है, हमने बिंदु P पर रखना है प्रकार। अब ध्यान देना है, बिंदु P पर रखा, A और P के मध्य में जहाँ पर चाप कटी है वहाँ से हमने चाप लगाना है। P के बाद प्रकार खोला, चाप लगाना है, उतने ही रखना है प्रकार। इसको पूरे ऊपर तक ले जाओ चाप को। नाम L, A को मिलाते हुए जहाँ चाप कटी वहाँ पर रेखा आगे बढ़ाना है। अब क्या करना है, हमने नाम दे दिया E। अब जहाँ पर A और E के मध्य में जहाँ हमने चाप लगाया था, जहाँ पे 45 डिग्री कट जाता है, वहाँ पर हमने नाम रखा R। ध्यान देना है। अब क्या करना है, R पर प्रकार रखना है, उतना ही प्रकार रखना है और चाप लगाना है। ये बन गया हमारे पास 67 डिग्री का। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको डार्क करना ज़रूरी होता है, तो इसमें डार्क लाइन हम लगाएंगे। नाम रखा हमने वहाँ पर H। A और H को हम मिलाएंगे, A और H को हमने मिला लेना है। A और H को हमने मिला लिया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 67 डिग्री का। तो हमने नाम रखा 67 से 1/2 डिग्री कोण बन करके तैयार हो गया है।